मातृशक्ती ना मातृशक्ती ना शिवराज मामाना मोदी दादाना विधायक साहब का आप सभी से अनुरोध है कि अब अपने स्थान पे यथावत आप फिर से पुनः बैठ सकते हैं और समय सीमा का बहुत अभाव है हमारे पास। मैं चाहता हूं कि जैसा कार्यक्रम का शुरू था, पहले तो आप सभी आराम से बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे और थोड़ी, क्योंकि हमने लगातार इस क्षण का इंतजार किया है तो उस क्षण का आनंद हम बड़ी अभिभूत होकर लेंगे। तो सरदार सिंह बरकरे जी को मैं चाहूंगा कि हल्दी चावल से जो है शिवराज जी का तिलक करके जो है उनका स्वागत करें, और कमल सिंह धुर्वे जी से मैं चाहूंगा कि फूल माला से पुष्पमाला से शिवराज जी का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो है स्वागत करें। तो एक ऊपर आ जाए, मैंने इसलिए माला के लिए बोला था कि आप ऊपर चलिए। आप सरदार सिंह जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत जो है सरदार सिंह बरकरे जी के द्वारा हल्दी तिलक लगा के किया जा रहा है, और इसी के साथ हमारा पीला गमछा, हमारी निशानी जो है वो लगा के उनको स्वागत किया जा रहा है। हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारे गोंडवाना न्यास समिति के अध्यक्ष कमल सिंह धुर्वे जी, वे पुष्पमाला से जो है शिवराज सिंह जी का स्वागत करेंगे। अभी 2 मिनट कमल सिंह दादाजी 2 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप यथा स्थान जी श्री विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी का जो स्वागत है वे भी कमल सिंह धुर्वे जी और सरदार सिंह बरकरे जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ में चरणलाल काकुड़िया जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी जो है उनका स्वागत वंदन करें, और थोड़ा सा सामने से जगह थोड़ी सी जो हमारे मीडिया के आगंतुक हैं उनके लिए छोड़ दें, और जनता जनार्दन भी ये सुख पल को जो देखना चाहती हैं उनके लिए जो है सामने का स्थल जो है तालियों से स्वागत करिए। आज हम लगातार इस क्षण का जो है हम के लिए हम आतुर थे, तो ऐसा क्षण जो है विस्मयकारी हमारे लिए बार बार आए, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। इसी के साथ हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पे श्री प्रकाश उइके जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि जितेंद्र सिंह उइके उनका तिलक से जो है तिलक लगा के जो है उनका स्वागत करें, और हमारा जो पीला गमछा है वो भी उन्हें उनको अंगीकार कराएं। पुष्पमाला से भी उनका स्वागत किया जाए। सर जितेंद्र के संतोष के पुष्पमाला लेके भी उनका स्वागत करें। थोड़ी समय की सीमा है हमारे साथ। हमारे जितने भी मंचासीन हमारे अतिथि हैं उन सभी का हम एक बार स्वागत पहले भी कर चुके हैं, और बड़े ही सम्मानीय और विशिष्ट हैं हमारे लिए। एक बार उनके लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। हमारे कार्यक्रम के रूपरेखा के अनुसार हमारे बीच जो विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं हमारे खुद के समाज से हैं। पूर्व न्यायाधीश हैं प्रकाश उइके जी, जिन्होंने जनजातीय समाज के लिए काम करने के लिए न्यायाधीश का बड़ा पद त्याग कर जो है वे हमारे बीच समाज की डीलिस्टिंग की लड़ाई और धर्म परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए आए हैं। तो एक संक्षिप्त में चाहूंगा प्रकाश जी को कि समाज और रानी दुर्गावती के 500वीं जन्म जयंती के इस उपलक्ष्य में जो है हम सभी के समक्ष अपनी बात रखें। बड़ा पेंता, अभी अपन ने इधर मातृ शक्तियों को सुने थे, इधर आपको सुने थे। एक बार मातृ शक्तियां बड़ा पेंता, एक बार पितृ शक्तियां बड़ा पेंता, और एक बार दोनों माता पितृ शक्तियां बड़ा पेंता। आज के इस मंच में पधारे हुए हमारे परम सम्मानीय
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी, उनके साथ ही पधारे हुए हमारे सम्मानीय विधायक जी पटवा जी, मंच पे उपस्थित हमारे जनजाति समाज के सभी सागाजन, सभी मातृशक्तियां, सभी युवा साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, अभी बहुत सारी बात अपन लोगों के बीच में हो चुकी है। मैं बस एक ही बात कहूंगा संक्षिप्त में कि बीच में हमको बहुत से हमारे युवा साथी मिलते थे, बोलते थे जज साहब यार हमको सब मामा बोलते हैं, गोंड जनजाति बोलते थे हमको गोंड मामा बोलते हैं, भील बोलते थे भील मामा बोलते हैं, और हमारे बीच में मामा। अभी बोले यार मामा क्यों बोलते हैं, क्या हम बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं इसलिए मामा बोलते हैं? मैंने बोला देखो इसके पीछे एक कारण है। रानी दुर्गावती की सेना में सारे के सारे हमारे गोंड सैनिक सेनापति रहा करते थे और उन्होंने मुगलों से हमारी माँ बहन बेटियों की रक्षा की। और भील समाज में राणा पुंजिया भील ने राणा प्रताप के साथ सेना में काम करके मुगलों से बहनों की रक्षा की थी, इसलिए उनको मामा की संज्ञा दी गई। और एक मामा जी हमारे बीच में और है, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की बहनों की चिंता की और बहनों के लिए कुछ ना कुछ किया है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारी बहनें ताली बजा के बता रही है। तो अभी 3 मामा हो गए, भील मामा, गोंड मामा और हमारे मामा जी है हमारे बीच। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पानी जो है बिल्कुल क्या, जब कोई कार्यक्रम में हमारे समाज में पानी गिर जाता है समझ लो कार्यक्रम सफल हो जाता है। तो हमको अभी मामा जी को सुनना है, इसलिए अपनी बात समाप्त करूंगा। बोलो भारत माता की, खड़ा पहनता, खड़ा पहनता। धन्यवाद प्रकाश जी, समय की परिस्थिति को समझ के आपने जिस तरह से चतुराई से अपने उद्बोधन को बड़ी समय के अंदर समाप्त किया है, आपको बहुत बहुत आभार। हम सभी के बीच, हम सभी जिनको सुनना चाहते थे, हमारे जनजाति समाज के हितैषी, पैसा के मार्गदर्शक, जनजाति क्रांतिकारियों को मध्य प्रदेश में जीवित करने वाले, आदिवासी संस्कृति में रचे बसे, जनजाति अस्मिता सम्मान के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले हमारे उनके द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उसमें से 40% तक जो लाभार्थी हैं वो हमारे समाज के हैं। ऐसे हमारे हम सभी के भांजे भांजियों के मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं चाहता हूँ यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए, उनके अनुमोदन को हम सभी सुनना चाहते हैं। पानी गिर गया मतलब कार्यक्रम सफल हो गया, तो मेरा भी आना सफल हो गया। फड़ा पहनता, लेकिन पानी से डरोगे तो नहीं। आज मामा भी भीगेगा और भांजे भांजी भी भीगेगा। फड़ा पहनता, फड़ा पहनता। बोलो रानी दुर्गावती की, वीरांगना रानी दुर्गावती की। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, भाई प्रकाश उइके जी जो समाज का गौरव है, जज थे लेकिन इस्तीफा देकर जिन्हें जनता की सेवा करने का फैसला किया, ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। अब पानी गिरेगा, मैं भी नहीं हटूंगा, आप भी मत हटो, देखते हैं आज क्या होता है। सरदार सिंह बरकरे जी, चरणलाल काकोड़िया जी, लक्ष्मण सिंह जी, प्रकाश जी, रूपनारायण मांडवे जी, अरे अपनी परीक्षा देखते हैं आज क्या होता है। आज मैं आप सबका अपनी ओर से यह स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे बहनों और भाइयों। मैं आपके बीच नेता के रूप में नहीं आया, मैं तो आपके भाई के रूप में आया हूं और बेटा बेटियों के मामा के रूप में आया। ये अपना परिवार है, ये अपना परिवार है, विशाल परिवार। आप बताओ मैं आपको नेता लगता हूं क्या? अरे बोलो, नेता लगता हूं क्या? नेता हूं कि भैया बहनों? जोर से बोलो, नेता हूं कि भैया? और बेटा बेटियों का ये अपना परिवार है।
और आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, बड़ा देव की पूजा है। देखो, एक बात साफ है कि जब तक जनता की सेवा नहीं करोगे, देखो वो डराने की कोशिश कर रहे थे कि भगते कि नहीं भगते, लेकिन धन्य है मेरे आदिवासी जवान भाइयों और बहनों, आप डटे रहे, क्योंकि हम वीरांगना रानी दुर्गावती के वंशज हैं। हम रानी कमलापति के वंशज हैं। वो रानी कमलापति जिनने आपके मान सम्मान के खातिर छोटे तालाब में भोपाल में जल समाधि ले ली थी, लेकिन आधीनता स्वीकार नहीं। दोस्त मोहम्मद खान से लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जितने आदिवासी नायक हमारे हुए, रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती हम मनाने बैठे, और मैं गर्व के साथ कहता हूं 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक हमने जबलपुर में बनवाना शुरू किया। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन कर छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजी न गई ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। और इसलिए ऐसा किया। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन कब कांग्रेस के किसी आदिवासी हमारे जननायक का, वीरांगना रानी दुर्गावती का, टंटा मामा का, बिरसा भगवान का कभी स्मारक बनाया क्या? आज तक कभी स्मारक नहीं बनाया। अगर टंटा मामा का स्मारक भी बनाया तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज टंटा मामा जी की विशाल प्रतिमा लगी है इंदौर में शान के साथ। आकाश पानी इंदौर, जहां उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान पर भीमा नायक, उनकी प्रतिमा लगी बड़वानी के पास, क्योंकि ये देश आपका है। ये जल, जमीन, जंगल, ये सब हमारा, लेकिन हम ही यहां पराये जैसा कर दिए गए थे। आपके सेवक के रूप में मैंने सदैव मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक नहीं अनेकों काम आदिवासी बेटा बेटियों के लिए, भाई और बहनों के लिए हमने करने की कोशिश की है। उन कामों की सूची बहुत लंबी है। जैसे मेरे बेटा बेटी पढ़ते थे तो फीस का इंतजाम, छात्रावास, आश्रमशालाएं खोलना, और अगर कॉलेज में पढ़ने गए इंदौर भोपाल तो ये तय कर दिया कि हॉस्टल में जगह नहीं है तो कमरा किराए से ले लो। कमरे का किराया माता पिता नहीं चुकाएंगे, मामा भरेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, बनते हैं हमारे। ये जज साहब बैठे, जज साहब इस्तीफा लेके आए आपकी सेवा करने, क्या इनमें कोई क्षमता की कमी? हमारे बच्चों में क्षमता की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। केवल थोड़ा मौका मिल जाए और साधन मिल जाए तो अपने बच्चे भी चमत्कार करके दिखा सकते हैं। आज श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत की राष्ट्रपति, और शान से पूरी दुनिया उनको प्रणाम कर रही है। द्रौपदी मुर्मू जी तो हमारे बीच से अवसर मिलता है तो हमारे लोग चमत्कार करके दिखाते हैं। और मेरी जिंदगी के दो ही मकसद, नंबर 1, जनता ही मेरे लिए भगवान है, जनता ही मेरे लिए भगवान, उसकी सेवा मतलब भगवान की पूजा। मैं कोई विधायक सांसद बनने के लिए या बाकी पद के लिए लायक नहीं रहता। मेरे मन में तो हमेशा एक बात रहती है, बड़ा देव से भी यही प्रार्थना करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझ पर तो इतनी कृपा की वर्षा करना कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच में पैदा हूं, ताकि हर जन्म में इसकी सेवा करूं। और ये जितनी योजनाएं बनी, एक हमें गर्व है अपनी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारे जीवन मूल्यों पर। अद्भुत है हमारी संस्कृति। और सरकार में रहते हुए हमेशा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण का काम किया। इसको कोई छेड़ नहीं सकता, इसका इंतजाम किया। इसके अलग अलग रंग में है। एक हमारी संस्कृति का संरक्षण, दूसरा हमारे लोगों की सेवा। और सेवा का मतलब उनको अधिकार देना। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट भी लागू किया, तो वो सौभाग्य मुझे मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित करने की परंपरा हमने प्रारंभ की, और आज भी यही संकल्प है। मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों, मैं जानता हूं कि बहनें कई बार कितनी तकलीफ में रहती है, बेटियां कई बार कितनी परेशानी में रहती है। बेटियों को इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी बनाने का फैसला किया और ये तय किया था, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। हमारी बहनें पर इसलिए स्थानीय निकाय के चुनाव में सरपंच और बाकी पद उनके लिए रिजर्व करने का काम किया। मैं जैत का रहने वाला हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने देखा हमारी गरीब और मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। हफ्ते भर बाद ही फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पर बांध के मजदूरी करने जाना पड़ता था। तब मेरे मन में आया कि इस बहन को आराम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो दिन कब आएगा कि बेटा बेटी के जन्म के बाद मेरी ये बहना भी आराम करे। और इसलिए जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने का फैसला इस भाई ने किया था, ताकि गरीब बहन भी आराम कर सके, घर लड़ुआ भी बन जाए, पोषण आहार भी दे सके। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना है। और लाडली बहना मेरी बहनों उसी दर्द में से निकली थी कि 1,000 रुपया की जरूरत कई बार पड़ जाए तो 1,000 रुपया का इंतजाम नहीं होता, हाथ चलाने पड़ते थे। मेरे मन में ये आया कि तुम भाई हो, तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं है कि अपनी बहनों की मजबूरी खत्म करो। और इसलिए ये तय किया कि हमारी बहनें हर महीने उनका खाता खुलेगा और हर महीना उनके खाते में 1250 रुपया आएंगे। ये दुनिया में सबसे पहले तुम्हारे भाई ने किया, मेरी तुम्हारे भाई ने। और मैं जानता हूं जब पैसा होता है तो सम्मान भी बढ़ता है। बोलो सही बात है कि नहीं बहनों, बोलो सही बात है कि नहीं। मैंने कई जगह पूछा बहनों से कि लाडली बहना का क्या फायदा हुआ, तो बहनों ने कहा कि भैया सबसे बड़ा फायदा हुआ कि घर में इज्जत बढ़ गई। आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है और पतिदेव भी पूछ परख बढ़ाती है। आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सम्मान भी बढ़ता है। और याद रखना बहनों, इसको धीरे धीरे हमारे मुख्यमंत्री जो नए मोहन जी, उनने इस योजना को जारी रखने का फैसला किया है और आगे 3,000 रुपया तक धीरे धीरे इसको ले जाना है, ताकि बहनों की जिंदगी में भी आनंद और प्रसन्नता। और अब एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं समाज के वरिष्ठों से भी कहना चाहता हूं, नहीं रहेंगे गरीब। क्यों गरीब रहे? क्या हम गरीबी में पलने के लिए पैदा हुए? क्या इस धरती पर हमारा कोई हक नहीं? आगे हमें भी बढ़ना है। उसने लाडली बहनों अब अभियान चलाऊंगा लखपति बहना का, लखपति दीदी का। और यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, कठिन नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत मैं करूंगा। बहनों के स्वास्थ्य सहायता समूह बना के उनकी आमदनी साल में 1 लाख रुपया कम से कम हो जाए, इसका इंतजाम करने का प्रयास करें। सरकारें क्या के लिए होती है भाई? सरकारें इसीलिए होती है कि जनता की जिंदगी बदले।
दुख और तकलीफ दूर करे, इसके लिए सरकार होती है। और मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने वैसे ही सरकार चलाने की कोशिश की और आगे भी जितनी सांसें हैं, बस एक ही प्रार्थना है भगवान से, बड़ा देव से, कि उतनी सब सांसें अपनी जनता की सेवा में लगाए और इससे आपके अधिकार, आपके हक योजनाओं के माध्यम से मिले, उसकी कोशिश भी लगातार मैं करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहेगी। देखो, भगवान ने मुझे एक बार फिर सौभाग्य दिया है। मैं पहले विधायक रहा, फिर सांसद रहा, फिर लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहा। और मुख्यमंत्री रहकर ये योजना इतनी बड़ी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसानों को देने का फैसला किया, मेरे दिल ने भी कहा कि मत चूके चौहान, 6,000 तू भी दे दे यार, तो 12,000 रुपया तो हो जाए, तो 1,000 रुपया मेरा किसान भाइयों को भी होता। ऐसी कई चीजें बनी। और आगे भी मामा दिल्ली जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के जा रहा है। सुरेंद्र पटवा यहाँ की सरकार चलाएंगे और मैं भी दिल्ली से सुविधाएं ले लेके आऊंगा। और प्राथमिकता रहेगी हमारे वो भाई बहन जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए। अपनी परंपरा, जीवन मूल्य, संस्कृति, उसका संरक्षण भी होगा। और इसलिए एक नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस बिरसा भगवान की जन्म दिवस पर शुरू किया 15 नवंबर को। तो हमारी संस्कृति का संरक्षण भी होगा, हमारी कला, हमारे लोकगीत, हमारे नृत्य, ये सब के सब हमारे जारी रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अब गरीब नहीं रहेंगे। मैं आपके साथ मिलकर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलूंगा और गरीबी के दलदल से मुक्त करके हम सुखी जीवन जिए, इसका प्रयास करेंगे। हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, पढ़ाई लिखाई में पीछे ना रहे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज हमारे बच्चे बने। क्या दिक्कत है? बच्चों में क्षमता है, केवल सुविधाएं जुटानी है। तो इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मामा तो इन्हीं का हूं। मैं जाता हूं, मामा मामा कहकर दौड़ते हैं और लिपट जाते हैं मुझसे। तो मेरा मन यही संकल्प लेता है कि इनका भविष्य किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। और जल का बेहतर उपयोग कैसे हो, जमीन जो हमारी है वो सुरक्षित रहे, इसका इंतजाम भी करेंगे। हमारी आय बढ़े, उसके लिए हर संभव प्रयत्न आपके साथ मिलकर करूंगा। मैं आज चाहता हूं राजनीति के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हम एक इस मंच को सार्थक मंच बनाए। क्या राजनीतिक मंच, जरूरत नहीं कि सब राजनीति में आए, यह राजनीतिक मंच बनाए और इसी मंच के माध्यम से आपके साथ मिलकर मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, बहनों की, भाइयों की, किसानों की, गरीबों की। और सिस्टम ऐसा बनाएंगे, अगर आप सहमत है तो सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि जो जिस पंचायत में और गांव में रहता है, वहां के विकास की योजना अपनी टीम मिलकर बनाए। अफसर नहीं बनाए, दिल्ली से नहीं बनेगी, भोपाल से नहीं बनेगी, वो अगर बनेगी तो पिपलिया गोली और करकवानी में बैठ के आप लोग बोलो, ऐसा सही रहेगा? अरे ऐसा सही रहेगा? मिलकर कुछ चीजें अपन लोग करें। कोई बीमार हो जाए, आयुष्मान भारत योजना है, उसका लाभ कैसे ढंग से मिले, भटकना ना पड़े, इसका एक सिस्टम बनाएंगे। गरीब अगर बिना घर के हैं तो योजना का लाभ मिले, पक्का मकान बने, पानी का इंतजाम गांव-गांव में होना है, उसकी बेहतर व्यवस्था बनाए, अपनी जिंदगी को कैसे सरल और आसान बनाए। कहीं तक रोड की पहुंच नहीं है, वहां रोड के निर्माण की अपन योजना बनाए। और ये सब आपके साथ मिलके मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूं। आप भी तैयार है ना? अरे बोल के बताएं, सब तैयार हैं? सब तैयार हैं, मिलके काम करेंगे। शायद भगवान ने, बड़ा देव ने फिर मुझे वापस बुलाया है, सांसद बनाए, तू इनके साथ मिलके काम कर। आज इस शानदार बहुत अच्छे सम्मेलन के लिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये समाज का कार्यक्रम आपने तय किया कि समाज करे। और मैं कहता हूं अब हर साल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हर साल होना चाहिए। और आप
हर साल बुलाओगे तो मामा भी हर साल आएगा, मिलके करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती धूमधाम के साथ मनेगी, धूमधाम के साथ। तब मिलकर चुनाव के बाद एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन और जून में करेंगे, 5 जून को। अपने 5 को आचार संहिता रहेगी, 5 अपन ये कर सकते नहीं, 4 को आएंगे चुनाव परिणाम। हाँ, तो 5 जून को ही किया जाए। तो एक कार्यक्रम फिर विशाल और विराट, रानी दुर्गावती जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कहाँ? आप ये लोग बताओ ना, मैं थोड़ी बताऊं। कहाँ मनाएंगे? तो तारा नगर में ही फिर मनाएंगे 5 जून को, ठीक है? आप सबका प्यार इसी तरह मिले, क्योंकि मैं आपके लिए ही पैदा हुआ हूं, ये मान लेना। जनता की सेवा के लिए इस धरती पर आया हूं, ये मान लेना। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए वीरांगना रानी दुर्गावती की, रानी कमलापति की, बिरसा भगवान की, कंजा मामा की, भीमा नायक की, मेरी बहनों और भाइयों की, और भांजे और भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। जय बड़ा देव। राम मामा की जय। धन्यवाद माननीय। जो आपने कहा कि ये आयोजन लगातार होना चाहिए, तो बड़ी ही तीव्रता से मैं चाहूंगा कि हमारी आयोजन समिति ने बहुत मेहनत की है। तो भाई साहब